हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ। आज मैं बात करने वाला हूं श्रीलंका के हवाले से कि भाई श्रीलंका की मार्केट में ऐसे कौन से पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर हैं। देखिए दोस्तों, श्रीलंका हर साल $20 मिलियन से भी ज़्यादा का इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान का जो ट्रेड वॉल्यूम है श्रीलंका के साथ वो $400 मिलियन से भी ऊपर जा चुका है। आज मैं आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो श्रीलंका मार्केट में रियल डिमांड में है। मैं आपको ये भी बताऊंगा, देखिए मैं आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर करने वाला हूँ। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि एज अ बिगनर आपको कौन सा प्रोडक्ट करना चाहिए और जो है वो कौन से प्रोडक्ट करने के लिए आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसका सप्लायर जो इजीली मिल सकता है, जिसका बायर इजीली मिल सकता है। आप वो प्रोडक्ट करोगे पाकिस्तान से कैसे, क्या स्टेप्स हैं, कैसे जो है पाकिस्तान से श्रीलंका आप एक्सपोर्ट करोगे। लेकिन श्रीलंका बहुत अच्छी मार्केट है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करता है, श्रीलंका भी उसमें से एक है। और श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड जो है वो 22 मिलियन है और वो एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, आपको पता ही है। अच्छा, श्रीलंका के साथ एक्सपोर्ट करने का जो है वो बेनिफिट एक और भी है, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। अगर श्रीलंकन जो है वो पाकिस्तान से प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उनको ड्यूटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये भी एक बेनिफिट होता है कि जो है वो श्रीलंकन जो है वो पाकिस्तान से प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर पाकिस्तानी कोई श्रीलंकन से जो है वो कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो उनको भी ड्यूटी के अंदर कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसीलिए श्रीलंका की जो मार्केट है वो बेस्ट है। अब चलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, जो है प्रोडक्ट की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको अपने बिज़नेस की वेबसाइट बनानी हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी हो, तो NVJ डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स ये हमारे IT फर्म है। स्क्रीन के नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो अगर आपको वेबसाइट वगैरह बनानी हो या ये सर्विसेज आपको लेनी हो। देखिए, सबसे पहले जो सेक्टर है मैं उसकी बात करूँगा वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो श्रीलंका के अंदर है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ग्रो कर रहा है, आपको पता है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर कौन से प्रोडक्ट आते हैं जो यहाँ से जो है वो बल्क क्वांटिटी के अंदर जा रहे हैं, लोग दबा के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो नंबर 1 पे जो आता है, जो सबसे पहला प्रोडक्ट जो अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर यहाँ से जाता है वो है क्लिंकर। क्लिंकर बेसिकली सीमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। तो श्रीलंका की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट करती है क्लिंकर बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो क्लिंकर के ऊपर बहुत डिपेंड करती है और वो पाकिस्तान से जाता है और ये बल्क क्वांटिटी के अंदर जाता है। ये प्रोडक्ट जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत ही सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट यहाँ से जाता है वो क्लिंकर ही है श्रीलंका, जो पाकिस्तान से जाता है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे जो आता है वो है सीमेंट। सीमेंट भी यहाँ से लोग दबा के एक्सपोर्ट करते हैं और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स के लिए और हाउसिंग डिमांड के लिए जो है आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड है उसकी भी। अच्छा, सीमेंट जो है, सीमेंट के अंदर बहुत अच्छा मार्जिन भी मिल जाता है और यहाँ से जाता भी बड़ी क्वांटिटी के अंदर है। अगर आप सीमेंट बेचना चाहो, वैसे सीमेंट बेचने के लिए यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ऑलरेडी उन्होंने मार्केट को कवर किया हुआ, लेकिन फिर भी जो है वो कोई कितना भी बड़ा जो है वो मार्केट के अंदर बैठा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जो है वो बफर रह ही जाता है, कोई ना कोई एक छोटा सा स्पेस रह ही जाता है। बस वो अपॉर्चुनिटी देखनी होती है और उसको अवेल करना होता है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर एक क्लिंकर हो गया, जो है दूसरा सीमेंट हो गया। इसके अलावा जो है ग्लास, क्लियर फ्लोर्ड ग्लास जो है यहाँ से भी जो है लोग यहाँ से बेच रहे हैं। 2 mm और 5 mm की गेज के साथ यहाँ से बेच रहे हैं और बड़ी बड़ी शीटें यहाँ से जाती हैं। साइजेस डिफरेंट होते हैं, तो क्लियर फ्लोर्ड ग्लास शीट्स भी यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के अंदर और क्या चीज़ें यहाँ से जाती हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर मज़ीद जो आयरन नेल्स जो होती हैं, मतलब जो कीलें होती हैं, लोहे की कीलें, लोग लोहे की कीलें भी यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप देख सकते हो, अब परेशान हो रहे होते हैं कौन कौन से आइटम करें, लोगों ने कीलें तक यहाँ से एक्सपोर्ट कर दी है। अब ये एक बेसिक जो है वो कंस्ट्रक्शन की आइटम है ना, उसकी डिमांड भी काफ़ी हाई रहती है और जो है वो इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं होता। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ये वो आइटम थे जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद आप सेक्टर्स आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ और कौन से जो है वो सेक्टर्स हैं। अच्छा, दूसरे सेगमेंट की मैं बात करता हूँ, वो है एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट की। अच्छा, एग्रीकल्चर और फूड जो प्रोडक्ट हैं वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है हमारा और बहुत अच्छी ग्रिप है इसके अंदर।
अब देखें एग्रीकल्चर और फ्रूट प्रोडक्ट के अंदर जो सबसे पहला जो आता है और बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर जाता है वो है येलो मेज़, जो कॉर्न होता है, भुट्टा होता है मकई का। तो येलो मेज़ यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वो जानवरों के खाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं इसको वहाँ पर। तो येलो मेज़ जो है ये यहाँ से दबा के लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सेक्टर है। मतलब क्लिंकर और सीमेंट के बाद तीसरा जो प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है वो है येलो मेज़। तो ये अगर इसके अंदर आप करना चाह रहे हो तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सस्ता प्रोडक्ट है, जिसका बायर भी बड़ी इजीली जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और कौन सा प्रोडक्ट है वो है फ्रेश पोटैटोज़ और फ्रेश ऑनियंस, मतलब आलू और प्याज। आलू प्याज भी जो है यहाँ से दबा के लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और ये समझ ले कि ये 12 महीने का आइटम है। आलू प्याज यहाँ से जा ही रही होती है श्रीलंका पाकिस्तान से। इसके अलावा गार्लिक भी यहाँ से जाता है, लहसुन जो है वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है श्रीलंका के अंदर। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद और सेक्टर्स की बात करते हैं। गार्लिक के बाद जो है वो फनल सीड्स भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग और स्पाइस मार्केट में जो है वो यूज़ होते हैं। तो फनल सीड्स भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा राइस एक आपको पता है कि ये तो हमारा हीरो प्रोडक्ट है। जिस भी कंट्री को आप उठा के जाओ वहाँ राइस तकरीबन जा ही रहा होता है। तो पाकिस्तान से श्रीलंका राइस भी जाता है और अच्छी क्वांटिटी में जाता है। तो कौन सा राइस यहाँ से जाता है? यहाँ से जो पाकिस्तानी बासमती राइस है जिसको 1121 कहते हैं, तो ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा होता है श्रीलंका, क्योंकि ये प्रीमियम हमारा राइस सेगमेंट है और इसकी जो पोजीशन है पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो 1121 जो है पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है और यही राइस जो है वो श्रीलंका के अंदर भी जा रहा होता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर का, वो है सी फूड एक्सपोर्ट। अब सी फूड भी जो है यहाँ से हमारा स्ट्रॉन्ग पूरा सेक्टर है। सी फूड के अंदर जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है वो कैटफिश जिसको कहते हैं, ड्राई सॉल्टेड कैटफिश जिसको शिंगाला भी कहते हैं। तो ये यहाँ से जो है ड्राई होके सॉल्टेड होके यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। इसी तरीके से जो है वो सेल फिश भी यहाँ से ड्राई और सॉल्टेड होके एक्सपोर्ट होती है। इसके अलावा जो सारम मछली है, सारम के बारे में आपने पता, जिसको क्वीन फिश कहते हैं, तो सारम मछली जो है वो भी यहाँ से सुखा कर उसको जो है वो नमक लगाकर मीडियम और लार्ज दोनों जो सारम है यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं श्रीलंका में। लेकिन ये जो मछली है ये ट्रेडिशनल फूड सेगमेंट के अंदर आती है और इसकी डिमांड कांस्टेंट रहती है ये। इसके अलावा जो है वो चिल्ड क्रैब मीट्स वो भी बड़ा जो है पसंद किया जाता है। ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। होटल, सी फूड डिस्ट्रीब्यूटर कोई जो है ये रेगुलर इसकी डिमांड रहती है इन लोगों को। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में यहाँ से जो है वो चिल्ड क्रैब मीट यहाँ से जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स की। 100% कॉटन के बने हुए जो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं वो कॉटन प्रोडक्ट्स जो है वो बड़े पसंद किए जाते हैं, जैसे 100% कॉटन डाइड मेंस पैंट, लेडीज़ पैंट, शर्ट, टी शर्ट, यूनिफॉर्म्स यहाँ से जाते हैं, ट्राउज़र्स हैं, जॉगर्स हैं, हुडीज़ हैं। इसके अलावा पोलो शर्ट्स हैं। मतलब इस तरह की वैरायटी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। और श्रीलंका जो गारमेंट इंडस्ट्री है ना, आपको पता है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फैब्रिक्स एंड स्पेसिफिक कैटेगरी जो है वो इंपोर्ट करते हैं वो, और पाकिस्तान से यहाँ से जाता है। और पाकिस्तान से जो है ये प्रोडक्ट बन के भी जाते हैं और यहाँ से जो है फैब्रिक की शक्ल के अंदर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर यहाँ से फैब्रिक जा रहा होता है। अगर इन दोनों के अंदर आप जो है करना चाह रहे हो, अगर आपका सप्लायर अच्छा है या ये चीज़ें अरेंज कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं, वो है केमिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादातर क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्या यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है श्रीलंका के अंदर, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यहाँ से लोग अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर श्रीलंका के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सोडा ऐश लाइट ये भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इसकी कांस्टेंट डिमांड रहती है और ये प्रॉपर कंप्लायंस इसके अंदर इसको हैंडल करने के लिए जो है वो प्रॉपर कंप्लायंस ज़रूरी होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डेंजरस गुड्स के अंदर आता है, तो उसके ऊपर भी कभी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसके अंदर गुआर गम भी आता है। हमने गुआर गम के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, पूरा इसके ऊपर ही चीज़ें बताई थी हमने गुआर गम के हवाले से। गुआर गम एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो फूड प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। एक्सपोर्ट इसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर जो प्लास्टिक के ड्रम्स
ड्रम्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं प्लास्टिक के, जो केमिकल और फूड स्टोरेज के लिए यूज़ होता है जो। तो ये प्लास्टिक के ड्रम भी लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में करते हैं। आप देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। अब हम बात करते हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर कौन से प्रोडक्ट हैं जो यहाँ से जा रहे हैं और डिमांड के अंदर हैं। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, मेडिसिन्स हमारी, ये भी यहाँ से श्रीलंका में जाती हैं। श्रीलंका जो है वो मेडिसिन्स जो है वो इम्पोर्ट करता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर डिफरेंट मेडिसिन्स जो है वो श्रीलंका के अंदर जाती हैं। और ये एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा मार्जिन है इसके अंदर। इसके अलावा जो है इसके अंदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी आ जाते हैं। हॉस्पिटल और मेडिकल जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई की जाती है। अच्छा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने भी हैं उनके अंदर ये कांस्टेंट जो है वो डिमांड में रहते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। और पाकिस्तान के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है पूरी दुनिया के अंदर, और बहुत अच्छी क्वांटिटी में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और बहुत ही अच्छा, ये कह लेंगे अंधा प्रॉफिट मार्जिन है इस प्रोडक्ट के अंदर। ये थोड़ा सा मुश्किल है सर्टिफिकेशन इसकी, लेकिन अगर किसी तरीके से आप मैनेज कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये तमाम चीज़ें देखिए मैंने आपके साथ शेयर कर ली कि कौन से प्रोडक्ट हैं। अब हम बात करते हैं वो टॉप 5 प्रोडक्ट जो सबसे अच्छे, सबसे ज़्यादा जो यहाँ से जाते हैं। लेकिन 2 तो मैंने आपको पहले ही बताया। सबसे पहला है क्लिंकर, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद है सीमेंट, तीसरे पे है येलो मेज़ कॉर्न जिसको कहते हैं, मकई जो है, मकई यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम चौथे की अगर हम बात करें तो वो है फ्रेश पोटैटोज और फ्रेश ऑनियंस, आलू और प्याज। चौथे नंबर पे आलू प्याज आता है। और 5वें नंबर पर जो आता है वो है फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। ये वो 5 प्रोडक्ट हैं जो दबा के यहाँ से लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इन्हीं 5 प्रोडक्ट्स की होती है। अब हम बात करते हैं कि इजी प्रोडक्ट कौन से हैं जो इजीली किए जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहला प्रोडक्ट है जो हम रेकमेंड करेंगे उन बिगनर्स को जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या तजर्बा नहीं है या कम इन्वेस्टमेंट है, जिनकी बेस्ट प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए, वो है येलो मेज़। यहाँ से लोग बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है बल्क में लोगों से यहाँ से लेते हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, इसको अरेंज करना भी बहुत इजी है क्योंकि ये जानवरों के लिए वहाँ पे लेते हैं। ज़्यादा कुछ फिर इसमें कंप्लाइंस भी नहीं है, सर्टिफिकेशन भी ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। लेकिन येलो मेज़ के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इसका मॉइस्चर। तो मॉइस्चर हमें कंट्रोल करना होता है। ये अगर आप किसी अच्छी जगह से आप ले लेते हो तो ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है। कम इन्वेस्टमेंट के साथ किए जा सकते हैं, इसके बायर भी बड़ी इजीली मिल जाते हैं और इसको अरेंज भी जो है वो आराम से किया जा सकता है और ज़्यादा कोई मगजमारी भी इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। तो सेकंड प्रोडक्ट की बात करें, सेकंड प्रोडक्ट जो कम इन्वेस्टमेंट के अंदर कर सकते हो आप और जिसके बायर भी अच्छे मिलें और सप्लायर्स भी साइड भी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, मतलब जल्दी मिल जाए। तो दूसरे नंबर पे जो है वो आता है वो है टेक्सटाइल और गारमेंट्स। टेक्सटाइल और गारमेंट्स एक ऐसा सेक्टर है जिसके सप्लायर बड़े इजीली मिल जाते हैं, बायर भी जो है वो इजीली मिल जाते हैं और ये वो प्रोडक्ट हैं जो कांस्टेंट डिमांड के अंदर भी रहते हैं और कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप छोटे पैमाने पे जो है वो कम क्वांटिटी के अंदर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो और जो है वो अच्छा खासा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो इससे। देखिए ये वो 2 प्रोडक्ट थे जो हम बिगनर्स को रेकमेंड करेंगे स्टार्टिंग के अंदर। ये बेस्ट प्रोडक्ट हैं, कम से कम जो है वो उसके अंदर रिस्क इसके अंदर कम से कम है चीज़ों का। इसके अलावा अगर थोड़ा सा बजट आप अगर आप बढ़ा सकते हो तो मैं कुछ प्रोडक्ट और रेकमेंड आपको कर सकता हूँ तो जो बेस्ट के अंदर आते हैं। एज अ बिगनर तो ये 2 प्रोडक्ट ही बेस्ट हैं, रिस्क नहीं लेना। अगर थोड़ा सा रिस्क लेने की अगर कैपेसिटी है और अच्छा थोड़ा सा जो है अगर आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप जो है वो आलू प्याज की तरफ भी जा सकते हो। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा, मैंने बिगनर को ये क्यों रेकमेंड नहीं किया, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम की तरफ आ जाता है, इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है चीज़ें ख़राब होने का। आपको पता है ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन नो डाउट ये अगर इसको किसी तरीके से मैनेज किया जा सके तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और कांस्टेंट जो है इसकी डिमांड रहती है, रेगुलर आइटम है, मतलब 12 महीने वाला काम है ये। तो ये बहुत अच्छा आइटम है। इसके अलावा अगर मैं रेकमेंड करूँगा, मैं राइस को रेकमेंड करूँ आपको कि राइस भी एक बहुत अच्छा आइटम है और ये भी कॉन्स्टेंटली यहाँ से डिमांड में रहता है और बड़ी अच्छी जो है वो
इसके अंदर भी मार्जिन अच्छा है, राइस के अंदर भी आप अच्छा मार्जिन कमा सकते हो। इसके अलावा जो है सी फूड एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन वही पेरिशेबल प्रोडक्ट है। इसके अंदर रिस्क बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये आप उसी वक्त करें जब कोई ऐसा बंदा आपके साथ हो जो इस फील्ड का एक्सपर्ट हो। अदरवाइज़ इसके अंदर जो है वो जाना बहुत बड़ा रिस्क है इसके अंदर। लेकिन ये वो प्रोडक्ट्स थे जो आपने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो सारी चीज़ें हमने आपके साथ यहाँ पे शेयर की। देखिए एक्सपोर्ट करना कैसे है, क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, सारी चीज़ें हम हमारे इस चैनल के ऊपर हम ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुके हैं। एक वीडियो भी हमने बनाया है, उसका लिंक हम नीचे मेंशन कर देंगे, जिसके अंदर डिटेल होगी कि आप पाकिस्तान से कैसे चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको समझ में आ रहा है, जिसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप उसके ऊपर जो है वो बताएं। मैं उसके ऊपर मज़ीद डिटेल के साथ मैं उस प्रोडक्ट को डिस्कस करूँगा। प्रोडक्ट वो कहाँ से मिलेगा, बायर कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें मैं उसके साथ में उस वीडियो के अंदर डिटेल में शेयर करूंगा। तो कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर दिया करें कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप करना चाहे हो, जो भी आपका सवाल हो, हम उसका जवाब लाजमी देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।